Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. नमस्कार दोस्तों, मैं जितेंद्र चौधरी फिर से आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। तो देखो, जो अपना एडवांस का मैटर चल रहा था उसका नेक्स्ट क्लास अपन लोग बनाएंगे, और जिस ट्रायंगल की अपन लोग बात कर रहे थे वो समबाहु त्रिभुज कंप्लीट कर लिया था अपन ने। अब उससे जो अगला त्रिभुज ट्रायंगल अपना होगा वो होगा समद्विबाहु त्रिभुज। समद्विबाहु त्रिभुज, ठीक है। अब देखो, इसका डेफिनेशन पहले बता चुका हूं मैं आपको। सम मतलब समान, द्वि मतलब दो, बाहु मतलब भुजा। तो सिंपल सा डेफिनेशन है कि वह ट्रायंगल जिसकी दो भुजा समान हो और एक भुजा डिफरेंट हो, अलग हो। जैसे मैं आपको इसका डायग्राम बनाना बताऊं तो इस प्रकार से इसका डायग्राम होगा। ए बी सी, इस भुजा का माप ले लिया अपन ने ए, तो इस भुजा का माप भी क्या होगा? ए ही होगा। दो समान ले लिया तो एक क्या लेना पड़ेगा अपने को? डिफरेंट भुजा लेना पड़ेगा, बी। वह त्रिभुज जिसकी दो भुजा समान हो, दो भुजा समान है, यहां एक भुजा क्या है? डिफरेंट है। तो वो कौन सा त्रिभुज कहलाएगा? समद्विबाहु त्रिभुज। मतलब वह त्रिभुज जिसकी दो भुजा समान हो और एक भुजा या अन्य भुजा अलग हो, समद्विबाहु त्रिभुज। समद्विबाहु त्रिभुज कहलाता है। वह त्रिभुज जिसकी दो भुजाएं क्या हो? समान हो, और अन्य भुजा या एक जो भी बचा हुआ भुजा है वो असमान हो, अलग हो, तो वो समद्विबाहु त्रिभुज कहलाता है। अब अपन लोग किसकी बात कर रहे हैं? इसके एरिया की बात कर रहे हैं, इसके परिधि परिमाप की अपन लोग बात कर रहे हैं। तो इसका जो एरिया अपन लोग निकालेंगे वो किस प्रकार से होगा? तो देखो, डायग्राम से ही मैं आपको पढ़ाऊंगा पूरा एडवांस। तो जब अपन लोग समबाहु पढ़ रहे थे तब अपन लोग इस कोण का समद्विभाजन कर रहे थे इस प्रकार से। मतलब ये जो लंब अपन लोग ढाल रहे हैं, सामने वाली भुजा जो होगी यहां, उसको दो बराबर भागों में बांट देगा और सामने वाली भुजा पे दो कोण बनाएगा, और वो दो कोण कौन से होंगे? 90 डिग्री के होंगे। और वह त्रिभुज जिसका एक कोण 90 डिग्री हो वो समकोण कहलाता है। इसका मतलब ये त्रिभुज कौन सा रूप ले लिया? अब समकोण त्रिभुज। तो समकोण नंबर 1, और ये भी क्या बन गया इधर? ये भी समकोण नंबर 2। मतलब अपन लोग अगर इस रेखा को कंप्लीट कर दें यहां इस प्रकार से, तो एक समकोण ये बनेगा और दूसरा समकोण ये बन जाएगा, ठीक है। अब जैसे ये सामने वाली भुजा को आधा आधा करेगा, समान दो भागों में बांटेगा, तो ये जो भुजा यहां से यहां तक मुझे मिला है, इसका माप हो जाएगा b/2 हो जाएगा। क्योंकि मुझे पता है पूरी जो माप है मेरे पास, BC का जो माप है वो क्या हो जाएगा? क्योंकि ये पता है मुझे कि BC = B है। अब BC = B है, इसको नाम दे दिया अपन ने D, तो BD BC का कौन सा भाग होगा बताओ? दूसरा भाग होगा। किसका? BC का। कौन? BD, ये वाला।
और अगर अपन बात करें डीसी की बात करें तो वो भी बीसी का कौन सा भाग होगा, आधा भाग होगा। मतलब ये कर्ण समद्विभाजन जब अपन लोग करते हैं तो वो सामने वाली भुजा को दो बराबर भागों में बांटेगा। इसीलिए अपन ने इक्वेशन बनाया कि अगर बीडी आपको चाहिए, ये चाहिए, तो टोटल भुजा का क्या हो जाएगा, 1/2 आधा हो जाएगा। डीसी चाहिए तो भी टोटल भुजा का क्या हो जाएगा, आधा हो जाएगा। ठीक है, अब मुझे देखो क्या चाहिए, ये AC का माप है मेरे पास, AC इक्वल टू कितना है, A है, और DC इक्वल टू कितना है मेरे पास, B/2 है। बचा क्या मेरे पास, AD बच गया, जिसको अपन ने डिनोट कर दिया किससे, H से डिनोट कर दिया, त्रिभुज की ऊंचाई से अपन ने इसे डिनोट कर दिया। ठीक है, अब तीन भुजाएं होंगी तो ही क्या बनेगा, ट्रायंगल बनेगा। तीनों भुजाएं मेरे पास आ गई। अब मैं इसकी ऊंचाई भी निकाल सकता हूं, क्यों, क्योंकि मेरे पास समकोण है तो कर्ण भी होगा, लंब भी होगा, और क्या होगा, आधार भी होगा। ठीक है, अब मेरे पास कर्ण का वैल्यू है कितना, A है, आधार का वैल्यू है B/2, तो बचा कौन, H। इसका मतलब मैं सबसे पहले क्या निकालूंगा, समद्विबाहु त्रिभुज की ऊंचाई निकालूंगा मैं सबसे पहले। H इक्वल टू मुझे चाहिए, H बराबर क्या होगा। अब यहां H किसको रिप्रेजेंट करता है, त्रिभुज की ऊंचाई, और त्रिभुज की ऊंचाई को अपन लोग क्या बोलते हैं बताओ, त्रिभुज की ऊंचाई को अपन लोग बोलते हैं लंब बोलते हैं। ठीक है, इसका मतलब मेरा जो इक्वेशन बढ़ेगा इस पहले समकोण के लिए वो हो जाएगा लंब स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर माइनस कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर। तो कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर, आधार है B/2 का स्क्वायर। इस प्रकार से अपन लोग इसको क्या कर देंगे, नोट कर देंगे। इसको सॉल्व करेंगे तो मुझे क्या मिलेगा बताओ, ऊंचाई मिलेगा। समद्विबाहु त्रिभुज का क्या मिल जाएगा अपने को, ऊंचाई मिल जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। मुझे देखो H चाहिए ना कि H², डबल नहीं चाहिए, सिंगल चाहिए। तो मैं पहले इसको सॉर्ट आउट करूंगा। H² इक्वल टू, देखो ये बन जाएगा A² माइनस B²/4। भाई इसका अपन लोग होल स्क्वायर खोलेंगे तो ये B²/2 का कितना हो जाएगा, 4। और नेक्स्ट स्टेप में ये बन जाएगा 4A² माइनस B²/4, ये बन जाएगा 4 एकम 4A² माइनस B² एज इट इज आ जाएगा। एलसीएम कितना रखा अपन ने, 4 रखा है। ठीक है, अब मुझे सिंगल H चाहिए, H² नहीं चाहिए। तो मैंने आपको समझाया कि जब अपन लोग किसी भी पावर को, चाहे पावर कितनी भी बड़ी हो, इक्वल बराबर के उधर ले जाते हैं तो वो क्या हो जाती है, उल्टी हो जाती है। चाहे वो ऑलरेडी फ्रैक्शन हो या सिंगल हो, पावर इंटरचेंज हो जाती है। कब, जब अपन लोग उसको बराबर के दूसरी तरफ ले जाते हैं। तो इसको इधर ले जा रहे हैं तो 1/2, और 1/2 किसको रिप्रेजेंट करता है बताओ, वर्गमूल को रिप्रेजेंट करता है। इसका मतलब √4A² माइनस B² डिवाइड बाई क्या हो गया, 4 हो गया। ठीक है, अब इसको भी और सोल्व कर लेते हैं अपन लोग। तो H इक्वल टू मेरे पास क्या हो जाएगा, ये नहीं कि यहाँ 4 है तो 2 हो गया, A² है तो A, B² है तो B। हमेशा ध्यान रखना ऐसा कब होता, जब यहाँ माइनस की जगह कौन सा साइन होता, गुणा का। या माइनस हो प्लस हो, कभी भी अपन लोग अलग अलग नंबर का स्क्वायर नहीं हटा सकते। कब हटाते हैं, जब साइन किसका हो, गुणा का हो। ठीक है, अब दूसरा कंडीशन क्या बनता, अगर ये होल स्क्वायर होता, एक ही बार सबका पावर 2 होता, तब ये वर्गमूल हट जाता। ठीक है,
अलग अलग है, इसलिए ना तो अपन लोग इसको एक साथ लगा सकते और ना ही वर्गमूल हटा सकते। तो देखो क्या फॉर्मूला बनेगा, 4 का 4 ही रहेगा, a स्क्वायर का a स्क्वायर रहेगा, b स्क्वायर का b स्क्वायर रहेगा, और y में 4 का कितना हो जाएगा 2, अंडर रूट केवल हर का हटेगा, अंश का नहीं हटेगा, वो ऐसे के ऐसे कहां रहेगा, अंडर रूट के अंदर रहेगा। तो h बराबर हो गया अंडर रूट 4a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर डिवाइड बाई 2। इसको अपन लोग कैसे लिख सकते हैं, ऊंचाई को ध्यान से देखना, 1/2, 1/2, 2 है, कैसे भी अपन लोग चाहे पूरे के डिवाइड में लगाए या बाहर गुणा कर दे 1/2 से, बात एक ही है। अंडर रूट 4a स्क्वायर माइनस क्या हो जाता है b स्क्वायर, तो ये क्या आ गया, ऊंचाई आ गई। किसकी ऊंचाई आई, समद्विबाहु त्रिभुज का ऊंचाई आ गया। ठीक है, मैं एक बार फिर से रिपीट कर देता हूं, ध्यान से सुनना मेरी बात। समद्विबाहु त्रिभुज है तो समान दो भुजाओं वाला ट्रायंगल क्या कहलाता है, समद्विबाहु त्रिभुज। जब अपन ने इसको स्टार्ट किया था तब मैंने आपको बताया था कि किसी भी आकृति में समान आए तो उतने ही उसके एंगल भी क्या होते हैं, समान होते हैं। ठीक है, अब इससे पहले अपन ने समकोण पढ़ा तो तीनों कोण डिफरेंट डिफरेंट, दो सेम भी हो सकते हैं, क्योंकि एक और त्रिभुज मैंने बताया समकोण समद्विबाहु, उसमें अपन लोग इसको और डिटेल से पढ़ेंगे। समद्विबाहु में अपन ने कितनी भुजाएं समान, समबाहु में समान ही सबकी सब, तो 3 भुजा समान तो 3 कोण भी क्या होंगे, समान होंगे। 2 भुजाएं समान तो 2 कोण भी क्या होंगे, समान होंगे। ये याद रखना है, बहुत बार इनसे भी अपन लोग क्या कर बैठते हैं, गलती। ये भुजा समान है, इसका मतलब ये कोण और ये कोण क्या होगा, समान होगा। ठीक है, क्या किया अपन ने, कोण A का समद्विभाजन किया, जो सामने वाली भुजा को 2 समान भागों में बांटेगा। अब पूरा माप अपने पास था b, तो समान भाग क्या हो जाएगा, b/2, और इधर b कितना हो जाएगा बताओ, b/2 हो जाएगा। तो मेरे पास टोटल माप है, थी क्या नहीं मेरे पास, जैसे ही मैं ये समद्विभाजन अभिलंब ढालता हूं इस त्रिभुज में, तो ये 2 भाग बनते हैं, और दोनों तरफ कौन से भाग बनते हैं, समकोण त्रिभुज बनता है। इसका मतलब मैं यहाँ किसका यूज करूंगा, समकोण त्रिभुज का यूज करूंगा। इसका एरिया, ऊंचाई, परिमाप अपन सब निकाल लेंगे। ठीक है, h चाहिए तो h यहाँ इस जो ट्रायंगल अपन ने बनाया है इसमें किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, लंब को रिप्रेजेंट कर रहा है। और लंब का जो इक्वेशन था वो मुझे पता था, क्योंकि समकोण त्रिभुज इसीलिए अपन ने पहले पढ़ा है क्योंकि उसका इस्तेमाल होता है, और पढ़ाई का तरीका भी यही है कि वो चीज पहले अपन लोग पढ़े जिसका यूज नेक्स्ट चैप्टर या नेक्स्ट टॉपिक में हो। ये नहीं कि उसको अपन लोग पेंडिंग छोड़ के बैठे हैं और उसका इस्तेमाल डिफिकल्ट चैप्टर में कर रहे हैं, तो वो याद नहीं होगा। थोड़े समय के लिए वो याद हो जाएगा, उसके बाद अपने दिमाग से वो डिलीट हो जाएगा। तो ध्यान रखना है, ये समकोण अपन ने ऑलरेडी पढ़ रखा है, तभी अपन लोग सिंपल से इस इक्वेशन को सॉर्ट आउट कर सकते हैं। तो लंब का फॉर्मेट क्या था, लंब स्क्वायर बराबर कर्ण स्क्वायर माइनस क्या होता है, आधार स्क्वायर। सिंपल सा फंडा याद रखो, अगर आपको बड़ा वाला भुजा चाहिए समकोण में तो छोटी दोनों भुजाओं के वर्गों का योग कर दो, और अगर दोनों में छोटी छोटियों में से एक चाहिए तो कर्ण में से उसे लेस कर दो, वर्ग आपको करना ही पड़ेगा। तो लंब स्क्वायर बराबर हो गया कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर हो गया। ये समकोण लेना है मुझे, तो कर्ण कितना था, a था, a स्क्वायर हो गया, आधार था b/2, तो b/2 का स्क्वायर करेंगे तो b स्क्वायर बाई 4, ये एज इट इज a स्क्वायर हो जाएगा। इसको आगे सॉर्ट आउट करूंगा तो देखो 4 एकम 4, 4a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर के नीचे 4 ही था, वही आ जाएगा, और y में कितना रहेगा, 4 रहेगा। ठीक है, अब मुझे h स्क्वायर ये मिल रहा है, मुझे सिंगल h चाहिए, तो मैं क्या करूंगा, जो भी पावर मेरे पास है उसको बराबर के उधर दूसरी तरफ ले जाऊंगा। और हमेशा याद रखना, जब बराबर की तरफ कोई घात जाती है तो वो अपना स्थान बदल लेती है और क्या हो जाती है, उल्टी हो जाती है, विपरीत हो जाती है।
ठीक है। अब मैं 2 को ले जाऊंगा तो उधर जाके क्या बन जाएगा, 1/2 बन जाएगा। और हमेशा याद रखना, अगर किसी भी नंबर का पावर 1/2 है, इसका मतलब आप उसका क्या निकाल रहे हैं, वर्गमूल निकाल रहे हैं, ये ध्यान रखना। तो मैंने यहाँ इसके ऊपर क्या चढ़ा दिया, 2 को उधर ले जाते ही अंडर रूट चढ़ा दिया। अब मैं इसका अंडर रूट हटाऊंगा तो देखो ऊपर तो अंडर रूट हटेगा नहीं, क्योंकि अगर यहाँ प्लस और माइनस 2 चिन्ह है तो अपन लोग नहीं हटा सकते। मल्टीप्लाई और डिवाइड होता तो मैं इनका वर्गमूल हटा देता, ये ध्यान रखना है। ये नहीं कि अपन लोग इसका ये हटा दे, इसका ये हटा दे, इसको 2 लिख दें, गलत हो जाएगा। प्लस और माइनस में अपन ऐसा काम नहीं कर सकते। अगर यहाँ मल्टीप्लाई होता तो अपन लोग आंसर निकाल लेते, ठीक है। अब ये अंडर रूट ऊपर वाला जो अंश था फ्रैक्शन का वो एज इट इज रहेगा, बट 4 का जो अंडर रूट है वो कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। इसलिए 2 कहां आ गया, बाहर आ गया। अब मेरे पास जो ऊंचाई आई है वो क्या है, 1/2 रूट 4a² माइनस b², ठीक है। अब इसी का यूज करके अपन लोग आगे इसको बढ़ाएंगे, देखो क्या करेंगे। ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है, सीधा सा काम है, बस एक एक फॉर्मेट बनाते जाओ। नेक्स्ट आपको खुद पता चल जाएगा कि अब मुझे क्या करना है। देखो इसी से बनाऊंगा मैं। दूसरा जो अपना होगा वो क्या होगा, समद्विबाहु त्रिभुज का एरिया, क्षेत्रफल क्या होगा। सेम यही काम करूंगा। देखो अब मेरे को चाहिए क्या, पहले तो ये नोट करो, ये जो एरिया अपन ने बनाया है, ये डायग्राम जो अपन ने बनाया है, जितना बड़ा डायग्राम अपन ने बनाया है, मुझे उसका क्षेत्रफल चाहिए कि ये जो आकृति है मेरे पास, ये कितना क्षेत्रफल यहां घेरती है, कितना एरिया यहां घेरती है, ठीक है। अब यहां इस आकृति में देखो, जो टोटल आकृति है मेरे पास, उसमें कितने समकोण हैं, 2 समकोण हैं। इसका सीधा सा मतलब है कि मैं समकोण त्रिभुज का यूज करके ही मैं इसका क्षेत्रफल बना लूंगा। चलो तो क्षेत्रफल कितने समकोण है, 2। समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल 2 है, समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल, ठीक है। अब 2 मल्टीप्लाई, पता है मुझे ये क्या होता है, 1/2 आधार इनटू में क्या आएगा, ऊंचाई आ जाएगा, ठीक है। 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, क्या बचा मेरे पास, आधार। मैं एक समकोण लेके उसे 2 से गुणा करवा रहा हूं, तो जो लंबाई चौड़ाई ऊंचाई है वो एक ही का लेना पड़ेगा। तो आधार तो कितना है मेरे पास, b है, b/2 है, क्योंकि टोटल b है, आधा ले रहा हूं, 2 समकोण है, 2 से गुणा करने का मतलब आप इसको ऐसे भी कर सकते थे, समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल प्लस समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल, 2 बन रहे थे। ऐसी कंडीशन में 2 से मल्टीप्लाई करा दो, एक बार अपन उसका यूज कर लेंगे, ठीक है। मल्टीप्लाई, आधार का काम हो गया, ऊंचाई चाहिए, ऊंचाई अपन ने निकाल रखी है 1/2 अंडर रूट 4a² माइनस b², ये अपन ने निकाल रखी है, बस अपना काम हो गया। क्षेत्रफल आ गया मेरे पास, b मल्टीप्लाई 1 तो b, 2 जा कितना होता है 4, और बचा मेरे पास 4a² माइनस b², ठीक है। तो इसका जो क्षेत्रफल मेरे पास आया है वो b/4 अंडर रूट 4a² माइनस में क्या है, b² है। तो जो क्षेत्रफल है समद्विबाहु त्रिभुज का, b/4 अंडर रूट 4a² माइनस b² है। अब काम की बात ध्यान से सुनो, मेरे पास क्या था, ऊंचाई था, और एक क्या था मेरे पास, क्षेत्रफल था, ऊंचाई और क्षेत्रफल। इन दोनों के बीच क्या संबंध है, ध्यान से देखना। b आया है इसमें नया, और बाई में 2 था, 4 बन गया। मतलब अगर मुझे ऊंचाई से क्या करना है, क्षेत्रफल बनाना है, 2 फॉर्मूले याद नहीं होते, एक याद रखो दूसरा बढ़ जाएगा।
ऊंचाई को अगर मैं b/2 से मल्टीप्लाई करवा दूं, देखो ऊंचाई मल्टीप्लाई, ध्यान से देखो यही है ना, और किससे मल्टीप्लाई करवा रहे हैं, b/2 से। ऊंचाई को b/2 से मल्टीप्लाई करवा दूंगा तो क्या बन जाएगा बताओ, क्षेत्रफल बन जाएगा, उसी डायग्राम का क्षेत्रफल बन जाएगा। और अगर मुझे क्षेत्रफल का पता है तो मैं डिवाइड कर दूंगा किससे, b/2 से, या मैं डिवाइड का मतलब है भाग में आएगा नंबर, और भाग के बाद में आने वाली संख्या या भिन्न हो संख्या हो, अपना स्थान क्या कर लेती है, उलट देती है, बदल देती है। या मैं गुणा कर सकता हूं 2/b से, तो मुझे क्या मिल जाएगी बताओ, क्षेत्रफल से मुझे क्या मिल जाएगा, ऊंचाई। ये याद रखोगे, प्रैक्टिस मैक्सिमम परफेक्ट होती है। अगर एक याद है तो दूसरा अपन लोग आसानी से बना सकते हैं। ज्यादा डिफिकल्ट कुछ नहीं है, बहुत आसान है। बस प्रॉब्लम कहां है, प्रैक्टिस पे। ध्यान से समझो इनको, रिपीट कर करके आप देखो इसको, ठीक है। जहां भी प्रॉब्लम आती है वहां फिर से चेक करो कि मेरे को प्रॉब्लम कहां से आ रही है, और संबंध बनाना सीखो कि जो मैंने पहले काम किया था काम वैसा ही है, तो उसमें और इसमें जो बना रहे हैं उनमें डिफरेंट क्या है। ऐसा क्यों करेंगे, क्योंकि अगर मुझे एक का पता है तो मैं दूसरा मुझे बनाना आना चाहिए। तो मेरे पास ऊंचाई थी और डायग्राम से मैंने ऊंचाई बनाई है, तो ऊंचाई को मैं क्षेत्रफल के लिए किससे मल्टीप्लाई कर दूं, सीधा सा b/2 से। और अपोजिट करना हो मुझे तो मैं b/2 का अपोजिट 2/b हो गया, क्षेत्रफल को 2/b से मल्टीप्लाई करूंगा तो मुझे क्या मिल जाएगा, ऊंचाई मिल जाएगा। ये ध्यान रखना है, ठीक है। अगर आप इस प्रकार से इन डायग्राम से ही इनके एरिया वगैरह बनाने लग गए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, सिंपल सा काम हो जाएगा प्रत्येक चैप्टर के लिए, ठीक है। अब इसका मेरे पास एक पॉइंट और बचा है और वो है इसका परिमाप। तो देखो मैं वो भी यहीं पे आपको बता देता हूं। तीसरा पॉइंट हो जाएगा, ज्यादा बड़ा नहीं है, इसी में मैं आपको बता देता हूं। समद्विबाहु त्रिभुज का क्या होगा बेटा, परिमाप होगा। देखो वो कैसे निकालेंगे। एक बात बताई थी मैंने आपको, याद हो तो मैंने कहा था कि मैं मैथमेटिक्स ये जो एडवांस है और डायग्राम से ही पढ़ाऊंगा आपको, और वही काम देखो अभी तक चल रहा है, आगे भी वही चलेगा। क्यों, क्योंकि जो समझने का तरीका होता है अपने दिमाग में वो होता है कि किसी डायग्राम को अपन लोग एक बार अच्छे से देख लें तो एग्जाम में वो डायग्राम जल्दी से मुझे याद आएगा, और डायग्राम अगर याद है तो उसमें जो भी काम अपन ने किया था वो भी अपने को ऑटोमेटिक याद आ जाएगा और अपना काम हो जाएगा, ठीक है। तो अब मैंने एक बात बताई थी कि आप जितनी लंबी वस्तु से उस डायग्राम या उस आकृति को बना रहे हो, चाहे वो डायग्राम किसी का भी हो, अगर ऐसा है जितनी लंबी वस्तु से वो बना है वही उसका क्या कहलाता है, परिमाप। किसी भी डायग्राम का परिमाप इसी प्रकार से निकलता है। अब मैं परिमाप बना रहा हूं, तो मान लो मैंने यहां से शुरू किया, तो ये क्या है, CA। मैंने कहा लंबी वस्तु तो माप लेना पड़ेगा, ये और ये, वहीं पे मुझे वापस आना है। तो टोटल जो लंबाई होती है डायग्राम की वही उसका क्या कहलाता है, परिमाप कहलाता है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। तो एक भुजा तो मेरे पास है AB, दूसरी भुजा है मेरे पास BC, और तीसरी भुजा है मेरे पास CA। तीनों भुजाओं का योग ही उसका क्या कहलाता है, परिमाप। चलो आगे बढ़ते हैं। AB कितना है, AB A है, BC चेक करो, BC कितना है, पूरा B है, CA कितना है, A है, ये A ले लिया अपन ने, ठीक है। चलो आगे, ये और ये क्या है, समान है। अब दो अंक समान है और जुड़ रहे हैं तो डबल हो जाएंगे। अभी मैंने आपको बताया, देखो यहां क्षेत्रफल बनाया था उस टाइम, A क्या हो गया, 2A, A प्लस A 2A। कोई भी दो समान चीज ऐड हो रही है तो किससे गुणा हो जाता है, 2 से।
और प्लस में कौन रहा मेरे पास b, तो परिमाप भी मुझे मिल गया 2a प्लस b। ये क्या है? इस त्रिभुज का परिमाप है। समद्विबाहु त्रिभुज का परिमाप क्या हो गया? 2a प्लस b हो गया। ठीक है, तो डायग्राम ये इतना सा याद रखना है, सारी थ्योरी आप खुद में खुद बना लोगे। प्रत्येक चीज आपको डायग्राम बेसिस ही समझाऊंगा, क्योंकि डायग्राम अपने को जल्दी से याद हो जाता है। ठीक है, चलो ऐसे आगे बढ़ते हैं अपन लोग। तो इसकी बात अपन लोग समकोण की कर चुके हैं, उसी के दो भाग बना के समद्विबाहु का भी कर लिया, और समद्विबाहु में एक और कोण बनता है, त्रिभुज बनता है, उसकी अपन लोग और बात करेंगे। देखो चलो आगे बढ़ते हैं। तो तीसरा जो चौथा अपने पास त्रिभुज आएगा, देखो वो कौन सा है, किस प्रकार से बनता है, डिटेल से अपन लोग पढ़ेंगे, आराम से पढ़ेंगे, दोबारा पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगा अगर ढंग से पढ़ रहे हैं तो। देखो तीसरा बन जाएगा विषम बाहु त्रिभुज। तीसरा जो त्रिभुज है मेरे पास वो कौन सा है? विषम बाहु त्रिभुज है। ठीक है, देखो सीधा सा देखो क्या है, विषम मतलब समान, बाहु मतलब क्या हो गया? भुजा, त्रिभुज मतलब तीन भुजा, तीन भुज मतलब वही भुजा। सीधा सा डेफिनेशन, वह है त्रिभुज। ये डेफिनेशन एग्जाम में पूछा नहीं जाता, बट मैं क्यों करवा रहा हूं आपको, क्योंकि डेफिनेशन से ही अपन लोग क्या बनाएंगे, उसका फिगर बनाएंगे, डायग्राम बनाएंगे। वह त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं अलग हो, विषम बाहु त्रिभुज कहलाता है। वह त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं अलग अलग हो, विषम बाहु त्रिभुज कहलाता है। ठीक है, अब बनाते हैं अपन लोग। तीनों भुजाएं डिफरेंट, देखो ये इस प्रकार से डायग्राम बना लिया अपन ने, ए बी सी, इसको नाम दे दिया, भुजा है इसकी ए, इसकी भुजा बी दे दिया, और इसकी भुजा का नाम दे दिया अपन ने सी। इसका मुझे परिमाप चाहिए। देखो अभिलंब वगैरह वर्ग वगैरह इसमें अपन लोग इसलिए नहीं बना सकते क्योंकि ये तो अपन ने इस प्रकार से बना लिया, इस प्रकार से भी अपन लोग बना सकते थे, कैसे भी बना सकते हैं। क्यों? क्योंकि तीनों भुजाएं क्या है इसकी? असमान है। ठीक है, अब सबसे पहला पॉइंट जो यहां अपना बनता है वो देखो परिमाप से ही अपन लोग इसका क्षेत्रफल बनाएंगे। क्यों? क्योंकि जितना बड़ा बनाएंगे, जितना लंबी वस्तु का बनाएंगे, उतना ही उसका क्या होगा? परिमाप होगा। तो सबसे पहले अपन लोग बनाएंगे विषम बाहु त्रिभुज का परिमाप। देखो परिमाप को डिनोट करते हैं अपन लोग एस से। परिमाप क्या कहा मैंने? जितनी लंबी वस्तु से बना है वही होगा। तो भुजाओं का योग एपी प्लस बीसी प्लस सी, ये क्या कहलाएगा? इसका परिमाप। एस इक्वल टू ए बी रिप्रेजेंट कर रहा है ए को, बीसी रिप्रेजेंट कर रहा है सी को, और सी ए रिप्रेजेंट कर रहा है बी को। S इक्वल टू ए बी सी कैसे भी लिख लो, तीनों भुजाओं का योग करना है। A प्लस बी प्लस सी, ये क्या हो गया? इसका परिमाप हो गया। ठीक है, अब मुझे इसमें जरूरत पड़ती है अर्ध परिमाप की, तो नाम में ही उसका आंसर छुपा हुआ है। अर्ध मतलब क्या हो गया बेटा? आधा हो गया। परिमाप मेरे पास ऑलरेडी है, इसीलिए मैंने कहा
कि जितनी लंबी वस्तु से डायग्राम बनाएंगे उतना ही क्या घेरेगी, वो क्षेत्र घेरेगी। ठीक है, तो अर्ध का मतलब आधा हो गया, परिमाप मेरे पास है, मैं क्या कर दूंगा, S इक्वल टू A प्लस बी प्लस सी बाई 2। ये क्या हो गया, इसका अर्ध परिमाप हो गया। ठीक है, फिर से रिपीट कर देता हूं, विषम बाहु त्रिभुज का मतलब है वह त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं क्या हो, अलग अलग हो, क्या कहलाता है, विषम बाहु त्रिभुज कहलाता है। बहुत बार यहां से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है वर्त में, क्योंकि वो क्या बोलेगा कि तीन असमान त्रिज्याओं के वर्त एक दूसरे को बाहर से स्पर्श करते हैं, युग्मवार स्पर्श करते हैं। अब युग्मवार स्पर्श करेंगे तो वो जो उनके केंद्र होंगे वो उन वहां क्या बनाएंगे, तीन बोला है मैंने, इसका मतलब भुजा तीन, वर्ग तीन, तो क्या बनेगा, त्रिभुज बन जाएगा। अलग अलग त्रिज्याओं से है तो भुजाएं भी क्या होंगी, उस त्रिभुज की अलग अलग होंगी, और अलग अलग भुजाओं वाला त्रिभुज कौन सा कहलाता है, विषम बाहु त्रिभुज। तो ध्यान रखना है, किसी को भी छोटा नहीं समझना है कि यहां से तो नहीं पूछा जाता है, वो इसी चैप्टर को लेकर वर्त में से अपने को क्या बना पूछ लेगा, क्वेश्चन पूछ लेगा। ध्यान रखना है, सबसे पहले परिमाप बनाया, फिर वही परिमाप वाली बात, जितना लंबी वस्तु से डायग्राम बना हुआ है वही उसका क्या कहलाता है, परिमाप। ए बी बी सी सी ए क्या है, इसका परिमाप है, तो क्या बन जाएगा परिमाप, a प्लस बी प्लस सी, इसका क्या हो गया, परिमाप। मुझे इसके अर्ध परिमाप की भी जरूरत पड़ेगी, तो अर्ध परिमाप, अर्ध मतलब आधा, परिमाप अपन ने रखा है, तो मैं इसका आधा कर दूंगा तो वो क्या हो जाएगा, अर्ध परिमाप। a प्लस बी प्लस सी का क्या हो गया, आधा, तो वो उसका अर्ध परिमाप हो गया। ठीक है, ऐसे ही अपन लोग क्या करेंगे, अब इसका क्या बना लेंगे, क्षेत्रफल बना लेंगे, त्रिभुज का क्षेत्रफल, विषम बाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। देखो, अब आप लोग इसको बहुत पहले पढ़ चुके हैं, क्योंकि ये 8वीं 10वीं क्लास का एक एक्सरसाइज है, उसमें विषम बाहु त्रिभुज का जिक्र हुआ था और वहां एक नाम आया था, याद हो तो, हीरो का सूत्र, वही विषम बाहु त्रिभुज का फॉर्मूला होता है। क्या था, देखो मैं वो भी लिख देता हूं, हीरो का सूत्र क्या बताया था वहां, अंडर रूट, अर्ध परिमाप इसीलिए निकाला है अपन ने, एस, प्रत्येक भुजा से ही तो क्षेत्र बनेगा, एक भुजा को हटा देंगे क्षेत्र नहीं बनेगा, तो मुझे प्रत्येक भुजाएं लेनी पड़ेगी। पहली ए भुजा लंबाई, तो S माइनस ए, अर्ध परिमाप में से भुजा को घटाओ, फिर B है S माइनस बी, फिर है C S माइनस सी, क्या हो गया ये क्षेत्रफल, विषम बाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल हो गया। ठीक है, तो विषम बाहु त्रिभुज का बात किया अपन ने, एक परिमाप निकाला, अर्ध परिमाप निकाला, क्षेत्रफल निकाल लिया। ठीक है, ऐसे ही अपन लोग आगे बढ़ते हैं। अब एक और ट्रायंगल अपने पास बचा हुआ है, समकोण समद्विबाहु। मैं आपको कह रहा हूं, प्रत्येक क्लास अगर आप ध्यान से देखेंगे तो नेक्स्ट क्लास आपको तभी समझ आएगी जब आप उससे पहले वाली क्लास पढ़े हो। ये नहीं कि मुझे यही क्लास मिली है, आपको पता है कि ये जो सारी क्लासें जो रिकॉर्ड है वो आपको कहाँ मिलेगी, हमारा YouTube चैनल है सनराइज एकेडमी जयपुर, तो उसी पर आपको जो भी क्लासेज हैं वो मिलेंगी। अभी ये क्लासेस लॉकडाउन की वजह से फ्री चल रही है, कुछ समय तक वहां आपको मिलेंगी, तो इस चीज का आप फायदा उठा सकते हैं। कुछ समय बाद इन्हीं क्लासों का आपको पे करना पड़ेगा, कुछ फीस फिक्स हो जाएगी। अभी ये फ्री चल रहा है तो इसका आप जरूर फायदा उठाएं। प्रत्येक वीडियो को 10 बार देखो, 20 बार देखो, कोई बाउंडेशन नहीं है। ध्यान से पढ़ना है तो देखना पड़ेगा, और अगर आप यूं ही पढ़ रहे हैं आगे निकाल निकाल के,
तो नेक्स्ट वाली जो क्लास है वो आपको बिल्कुल भी समझ नहीं आएगी, तो टाइम वेस्ट करें ही नहीं। अगर आपका रुचि है तो आप ध्यान से पढ़ो उसको, और नहीं है तो आप हटाओ उसको, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। अब लास्ट जो अपने पास ट्रायंगल बचा है वो है समकोण समद्विबाहु। समकोण समद्विबाहु त्रिभुज। समकोण समद्विबाहु त्रिभुज। समकोण बनेगा इसमें, समद्विबाहु समान दो भुजाएं होंगी, और वो जो दो भुजाएं जहां आकर मिलेंगी वहां वाला जो कोण होगा, उनके बीच वाला जो कोण होगा वो कैसा होगा, समकोण। यहां से बहुत बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। एक क्वेश्चन मैं अभी आपको करवा दूंगा, रेशियो से यहां क्वेश्चन पूछा जाता है, वो भी मैं आपको यहीं पे करवाऊंगा। अब ध्यान से देखना, समकोण बनाओ, इस प्रकार से अपन लोग समकोण बनाएंगे। पढ़ा चुका हूं मैं ये बात, ए बी और सी। समद्विबाहु में कन्वर्ट करो इसे अब, क्योंकि मैंने यहां इसे समकोण बना दिया है। पहले वर्ड जो लिखा हुआ है उसे चूज करो, समकोण समद्विबाहु समान दो भुजाएं करनी है। इसका मतलब यहां पे ए बी ए है तो बीसी भी क्या होगा, ए, तो ही ये समकोण समद्विबाहु बनेगा। मैं इसको नहीं बना सकता इतना इक्वल नहीं कर, क्यों? क्योंकि ये सबसे बड़ी भुजा है और बड़े कोण के सामने वाली ही सबसे बड़ी भुजा होती है, हमेशा ध्यान रखना, ठीक है। तो मैं इसको इक्वल नहीं कर सकता, इसको इक्वल नहीं कर सकता, तो मैं इन दोनों को ही क्या करूंगा, इक्वल करूंगा, ठीक है। तो देखो दो भुजा समान है तो दो कोण भी क्या होंगे, थीटा डिग्री, और ये भी थीटा डिग्री होगा, समान होगा। अगर ये 90 डिग्री है, दोनों का योग 90 मतलब 45 डिग्री, 45 डिग्री। ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, कर्ण को। ये किसको रिप्रेजेंट करेगा, आधार को। ये किसको रिप्रेजेंट करेगा, लंब को रिप्रेजेंट। कब, जब आप इसकी बात कर रहे हो। ये बता चुका हूं मैं, छोटी छोटी बातें ध्यान रखना है। न्यून कोण के सामने वाला ही हमेशा लंब होगा। अगर आप इस कोण की बात कर रहे हैं तो ये लंब है, और इसकी बात कर रहे हैं तो ये लंब है, तो इनमें कोई बड़ी बड़ी बात नहीं है। मैंने चेक भी करवाया था कि इनका जो इक्वेशन था ये इसी प्रकार से था, कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस में कौन था, लंब स्क्वायर था। बड़ी भुजा का वर्ग शेष दोनों भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। अरे मैंने ले लिया 5 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, तो क्या ये इक्वल है, हाँ ये इक्वल है। तो इस राइट एंगल ट्रायंगल बनेगा 25, 5 का स्क्वायर 25, 4 का 16, 3 का 9, 16 9 25 इक्वल 25 होता ही है। अगर मैं इसी इक्वेशन को इस प्रकार से नोट कर दूं तो क्या ये गलत है, क्या नहीं है ये गलत, तो भी ये कितना होगा, इक्वल ही होगा, 25 बराबर 25 ही होगा। 3 का 9, अरे भाई मैं ये कहना चाहता हूं 16 प्लस 9 कितना हुआ, 25, क्या तो 9 प्लस 16 चेंज हो जाएगा, क्या 25 ही रहेगा। तो इनसे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये फर्क मैं बताऊंगा आपको कहां फर्क पड़ेगा, जब अपन लोग त्रिकोणमिति पढ़ेंगे। वहां जो थीटा अपने पास आएगा, जो एंगल आएगा, वहां वो एंगल फिक्स होगा। कभी इस एंगल की बात करेगा, कभी वो इस एंगल की बात करेगा, तब वो यहां फर्क पड़ेगा, ठीक है। तो अपन लोग ये नहीं कि एक साथ वर्कलोड ज्यादा ले लें, प्रत्येक डायग्राम के साथ उतना ही यूज लेंगे जितना वो वहां से मुझसे क्वेश्चन कर सकता है, ठीक है। चलो अब इसमें से मुझे एरिया पूछ सकता है, तो समकोण बन रहा है तो आपको भी पता होगा इसका एरिया क्या होने वाला है। तो समकोण समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। चलो आगे बढ़ते हैं, ध्यान से देखना। समकोण है, पता होना चाहिए, एरिया चाहिए मुझे इस डायग्राम का। समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 आधार इंटू ऊंचाई। प्रैक्टिस मैक्सिमम परफेक्ट होती है, बस इतना सा ध्यान रखो। बार बार उसी चीज का 10 बार यूज करो,
वो ऐसा मैटर बन जाएगा कि आप भूलने का भी कोशिश करेंगे तो भी उसे नहीं भूल पाएंगे। ठीक है, तो क्षेत्रफल किसका, समकोण समद्विबाहु बना ही लिया अपन ने, तो वही होगा 1/2 आधार इंटू ऊंचाई। क्षेत्रफल इक्वल टू 1/2 आधार ए है, देखो आधार कितना है ए और लंबी कितना है ए, क्यों इक्वल क्यों है, क्योंकि मुझे इसमें और क्या बनाना था, समद्विबाहु भी इसे बनाना था। ठीक है, क्षेत्रफल 1/2 आधार इंटू ऊंचाई, तो इसका जो क्षेत्रफल बना है वो क्या है, 1/2 मल्टीप्लाई ए स्क्वायर, मतलब ए स्क्वायर बाई 2, इसका क्या बन गया, क्षेत्रफल बन गया। ठीक है, तो समकोण समद्विबाहु त्रिभुज का जो एरिया होगा वो ए स्क्वायर बाई 2 होगा। ठीक है, चलो ऐसे ही अपन लोग आगे बढ़ते हैं। जो इस यहां से जो क्वेश्चन पूछा जाता है मैं उसकी और आपको बात बता देता हूं किस प्रकार से वो होगा। देखो, जैसे आपके पास क्वेश्चन आ गया, दो समान समकोण समद्विबाहु, दो समान समकोण समद्विबाहु त्रिभुजों के क्षेत्रफलों, दो समान समकोण समद्विबाहु त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात 1:2 है। क्षेत्रफलों का अनुपात 1:2 है, तो उनकी समान भुजाओं, तो उनकी समान भुजाओं का अनुपात क्या होगा। इस प्रकार से अपन से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, या ये भुजाओं का अनुपात दे देगा, क्षेत्रफलों का अनुपात, तो उल्टा सीधा दोनों पढ़कर अपन लोग एग्जाम में बैठेंगे। ये नहीं ये पढ़ के बैठ गया साला उल्टा बना के दे दिया फिर फेल हो गए। तो पढ़ने का एक तरीका होता है, आप ऐसा पढ़कर बैठो जिससे प्रॉब्लम ही नहीं हो। मुझे पेपर पे ध्यान रखना है, बगल में ध्यान रखने का मेरे पास समय ही नहीं होगा। कब, जब वो क्वेश्चन मुझे आएगा। आएगा कब, जब मैं डिटेल से पढ़ूंगा कि मुझसे वो इस प्रकार से भी क्वेश्चन कर सकता है, ऐसे भी क्वेश्चन कर सकता है, ये ध्यान रखना है। क्या कहा है क्वेश्चन को, ध्यान, समान समकोण समद्विबाहु, चलो बना लेते हैं। एक समकोण समद्विबाहु अपन ने ये बनाया ए बी सी, इसको नाम दे दिया अपन ने एक्स, ये एक्स ही होगा, क्यों, समद्विबाहु। इससे मुझे कोई मतलब नहीं है क्योंकि इन्हीं से अपन लोग इसका एरिया निकाल सकते हैं। ठीक है, ऐसे ही मैंने एक और बना लिया, देखो दो समान समकोण समद्विबाहु बनाने हैं, पी क्यू आर बना लिया, इसका भुजा ले लिया अपन ने वाई। ठीक है, इससे मुझे फिर से कोई मतलब नहीं है। क्या दे रखा है, इनका जो एरिया है मेरे पास, इनका जो एरिया है क्षेत्रफलों का रेशियो कितना है, 1:2। किसका है, इस एरिया का क्षेत्रफल है। तो ये जो भुजा है, समान भुजा इसमें, ये वो बताओ मुझे किस अनुपात में होंगी। चलो, क्षेत्रफल त्रिभुज नंबर फर्स्ट, त्रिभुज नंबर सेकंड, 1/2 आधार इंटू ऊंचाई एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर। अगर ऐड करते 2x हो जाता, मल्टीप्लाई करेंगे पावर लगेगा। अनुपात 1/2 मल्टीप्लाई वाई स्क्वायर, क्या दे रखा था, 1:2। ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है, ध्यान रखो वही निकल के आए। 2 से 2 काट दिया, स्क्वायर से स्क्वायर काट दो, नहीं ये ध्यान रखना है, स्क्वायर कभी भी नहीं कटता है। चलो, मेरे पास आ गया एक्स स्क्वायर अनुपात वाई स्क्वायर इक्वल टू 1:2।
अब दो अनुपात समान हो, ये डिटेल से मैं पढ़ाऊंगा रेशियो जब अपन लोग पढ़ेंगे। दो अनुपात अगर समान अनुपात, दूसरा नाम इसका क्या होता है, समानुपात होता है। तो समानुपात का मतलब होता है मध्य पदों का गुणनफल बराबर बाह्य पदों का गुणनफल। नेक्स्ट स्टेप क्या बनेगी, मध्य पदों का गुणनफल y² बराबर 1y, या अपन लोग इक्वल भी कर सकते हैं इनको। y² इक्वल टू 1 रिप्रेजेंट करेगा और x² इक्वल टू क्या रिप्रेजेंट करेगा, 2। पूरा ही बता देता हूं आपको। मध्य पदों का गुणनफल y² बराबर बाह्य पदों का गुणनफल 2x²। ऐसे कर लो, मुझे y² x² चाहिए तो इसको ले आते हैं इधर, ये बन जाएगा y² डिवाइड बाई x² बाई 2/1 बनेगा। भाई मैं वज्र गुणा कराऊंगा तो इसको इधर ले जाऊंगा, इसके गुणा में 1 था वो इधर चला जाएगा, बाई में 1 चला गया, इधर x² आ गया। अब y² तो किसको रिप्रेजेंट करता है, हमेशा उल्टा रखना है, बस ये ध्यान रखना है। अरे भाई सीखेंगे तब सब फटाफट हो जाएगा। y² इक्वल टू 2 है तो y इक्वल टू क्या हो गया बताओ, √2 हो गया, ठीक है। x² इक्वल टू 1 है तो x इक्वल टू क्या हो गया, 1 हो गया। क्या पूछा था मुझे, भुजाओं का अनुपात क्या होगा, तो x 1 को रिप्रेजेंट करता है 1 अनुपात y √2 को, तो ये लो √2 आंसर 1 अनुपात √2, इसका क्या हो गया आंसर। अब देखो सीखेंगे तो अपन लोग शॉर्ट बना पाएंगे। अगर यहां कुछ और होता तो मैं उसका वर्गमूल कर देता, 4 होता सपोज दैट, तो 4 का वर्गमूल 2 1/2 हो जाता, मतलब क्षेत्रफल उसका वर्ग होगा। सिंपल सा याद रखो भुजाओं का, ठीक है। तो समकोण समद्विबाहु के बारे में मैंने आपको बता दिया, उसका एक क्वेश्चन भी मैंने करवा दिया। ऐसे ही क्वेश्चन जो आपको है वो टेलीग्राम PDF पे आपको मिल जाएगा और पिछली क्लासों का मिल भी रहा है, अगर आप ध्यान से पढ़ेंगे तो, नहीं तो इसका कोई मतलब नहीं है। ये कंटेंट मैं आपको क्लियर करवाता जाऊंगा, इसके क्वेश्चंस मैं आपको देता जाऊंगा। फिर भी प्रॉब्लम है तो मैंने आपको व्हाट्सएप नंबर दे रखे हैं 9001234655। इन पे आप उस क्वेश्चंस का पिक्चर लो और सेंड करो, आपको तुरंत उसका सॉल्यूशन मिल जाएगा। कोई भी क्वेश्चन हो आप डिस्कस कर सकते हैं, ठीक है। अब करना आपको पड़ेगा, कॉन्सेप्ट में आपको क्लियर करवा दूंगा यहाँ पे, ठीक है। तो ध्यान रखना है, जिस प्रकार से मैं आपको कंटेंट दे रहा हूं वैसे ही क्वेश्चन पे आपको अप्रोच लगानी है कि मुझे पहचान करनी है कि ये क्वेश्चन कहां से आया है। प्रत्येक डायग्राम से मैं वहीं पे उसका पूरा सॉल्यूशन करवा दूंगा, कॉन्सेप्ट क्लियर करवा दूंगा, उसके बाद क्वेश्चन हल करना खुद ब खुद हो जाएगा। अगर आपको पता है ये कहां से बना है, किस प्रकार से अपन लोग इस क्वेश्चन को मैनेज करेंगे, ठीक है। धन्यवाद। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.